चैप्टर 4 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज 4.5 का टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन बी आ स्केयर मैट्रिक्स। कोई एक स्केयर मैट्रिक्स लेते हैं, देन ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ए को सिमेट्रिक कब बोलेंगे? इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू ए डैश। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो ए ले रहा हूं 1 2 3 2 3 4 5 5 6। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालो। इस रो को कॉलम में ले आओ तो ये बनेगा 1 2 3। फिर इस रो को कॉलम में ले आओ 2 4 5 और इस रो को कॉलम में 3 5 6। अगर आप देखो दोनों बराबर है ना, सेम, तो A इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो A को कहेंगे A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिक। अब आ जाओ, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए को स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे? इफ ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें क्या होना चाहिए? ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, या ऐसे डिनोट करो या ए डैश से, जो ठीक लगे। ठीक है, इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं। हमेशा याद रखना स्क्यू सिमेट्रिक के जो डायगोनल होते हैं ना, वो हमेशा जीरो होते हैं। डायगोनल एंट्री हमेशा जीरो होती है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। -1 -2 1 2 3 -3। अब इसका ट्रांसपोज निकालो। इस रो को कॉलम में ले आओ 0 1 2, फिर इस रो को कॉलम में और फिर इस रो को कॉलम में -2 -3 0। हमें प्रूफ करना है ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। अब क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 0, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव, ये 0, ये पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव। अगर आप चेक करो, देखो ए, ये और ये देखो दोनों सेम है। अब चेक कर लो, एक एक एलिमेंट को चेक करो, है ना सेम। तो ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए इज कॉल्ड, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 है। ए दिया 2 3 4 5, प्रूफ करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ए लिख रहा हूं 2 3 4 5, फिर मैं इसके बाद ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। इसका ट्रांसपोज देखो क्या आएगा, ये रो को कॉलम में ले आओ 2 3, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ 4 5, ये निकल गया ट्रांसपोज। अब मैं इसको P लेट कर रहा हूं, P इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखो हमें P को प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा P इक्वल टू माइनस पी ट्रांसपोज। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को माइनस करो। 2 -2 0, 3 -4 -1, 4 -3 1, 5 -5 0। अब हमें क्या प्रूफ करना है? P इक्वल टू माइनस पी ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज निकालो। इस रो को कॉलम में ले आओ 0 -1, फिर इस रो को कॉलम में। नेक्स्ट स्टेप देखो, हमें क्या करना है? माइनस से मल्टीप्लाई करना है। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 ही हो जाएगा, ये -1, ये 1 हो जाएगा और ये 0। अगर आप देखो P और माइनस पी ट्रांसपोज दोनों की सेम वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं P इक्वल टू माइनस पी ट्रांसपोज, विच इंप्लाइज P हमने लिया था A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ए दिया हुआ है 3 - 4 1 - 5, शो करना है A माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे 1 किया वैसे ही ये करेंगे। पहले तो यहां पे A की वैल्यू लिख रहा हूं, फिर A ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज देखो क्या आएगा, 3 - 4 कॉलम में आ जाएगा और ये वाली रो कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, अब लेट करते हैं P = A माइनस ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों को माइनस करो, 3 - 3 0, -4 - 1 -5, 1 ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। 1 + 4 5, -1 प्लस हो जाएगा, ये -1 + 1 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, P ट्रांसपोज निकालते हैं। इस रो को कॉलम में ले आओ, 0 - 5, फिर इस रो को कॉलम में। अब अगला स्टेप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 0 -5 5 और 0। अगर आप देखो P और -P ट्रांसपोज ये दोनों सेम है, तो हम यहां लिखेंगे P हमने लिया था A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ द मैट्रिक्स A = 5 2x y z -3 4 t - 7 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड x y z t। देखो हमारे पास ये A दिया हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है A = A ट्रांसपोज, है ना। तो यहां पर A की वैल्यू डालो, ये A है 5 2x y z -3 4 t - 7। अब यहां पर क्या करो, A ट्रांसपोज निकालो और उसकी वैल्यू डालो। देखो A ट्रांसपोज क्या आएगा, इस रो को कॉलम में ले आओ 5 2x, फिर इस रो को कॉलम में 5 z -3, फिर इस रो को कॉलम में 4 t - 7। अब आप कंपेयर करो, देखो x कितना है 4, फिर y देखो y2, फिर z तो यहां पे z के इक्वल ही दिया हुआ है, इसको बाद में देखते हैं। और t क्या आएगा, t आएगा -3। ठीक है, अब यहां पर z निकालना मुश्किल है क्योंकि यहां लिखा है z = z, है ना। तो आप यहां पर लिख दो z कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है, z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। r हो गया रियल नंबर्स, तो कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है। ठीक है, इसने यहां पर z बिलोंग्स टू c लिखा हुआ है, तो c तो नहीं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा होगा z, तो z रियल नंबर ही होगा, ये गलत लिखा है इसने। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, फाइंड द मैट्रिसेस x एंड y सच दैट x + y = A वेयर x इज ए सिमेट्रिक y इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो मैं आपको एक एक स्टेप करके समझाता हूँ। हमें x और y निकालना है और हमारे पास ये कंडीशन दी है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले x सिमेट्रिक है, मतलब x = x ट्रांसपोज, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, और y स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मतलब y = -y ट्रांसपोज। माइनस को इधर ले आओ, तो y ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी -y। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने पहले ही निकाल ली। ठीक है, अब हमें निकालना है x और y, तो देखो कैसे निकालेंगे। A दिया हुआ है x + y। ठीक है, इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लो, मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर रहा हूं, तो ये बनेगा x ट्रांसपोज प्लस y ट्रांसपोज, है ना। अब x ट्रांसपोज की वैल्यू देखो क्या, x ट्रांसपोज की वैल्यू x और y ट्रांसपोज की वैल्यू -y। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो इन दोनों को ऐड करो, एडिंग 1 और 2। देखो जब आप ऐड करोगे
ये बनेगा A प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, यहां से y और y कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस एक्स 2x, तो इसको उधर ले जाओ, ये आ जाएगा A प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, ये हमारा x आ गया है ना। अब हम y निकाल लेते हैं, मैं यहां निकाल देता हूं। देखो आप क्या करो, x की वैल्यू यहां डाल दो, नहीं यहां डालोगे तो नहीं आएगा, नहीं इसमें डालने से नहीं आएगा। अब पता क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां से y की वैल्यू निकलेगी, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है, या यहां पे लिखो सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ये बनेगा A माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, देखो जब दोनों को माइनस करेंगे x और x कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा y प्लस वाई 2y, 2 को उधर ले जाओ तो y की वैल्यू भी हमें मिल गई, ये देखो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में ना गिवन है A दिया हुआ है, अब हम A ट्रांसपोज निकालते हैं। देखो A है हमारे पास 327 143 -258, अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसको कॉलम में ले जाओ 327, फिर इसको कॉलम में 143, फिर इसको कॉलम में, ठीक है। अब हमारे पास x देखो क्या दिया हुआ है, x है हमारे पास, कहाँ गया, ये है ना 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज, ये A ये A प्लस ट्रांसपोज, दोनों को ऐड करो, प्लस ही करना है ना, तो 3 + 3 6, 2 + 1 3, 7 - 2 5, 1 + 2 3, 4 + 4 8, 3 + 5 8, 5, 5 + 3 8 और 8 8 + 16। अब क्या करो, 2 को अंदर डिवाइड करो, 2 को अंदर डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 3, 3/2 5/2। अब इसको 2 से डिवाइड करो, ये बनेगा 3/2 4 4, फिर इसको डिवाइड करो, ये बनेगा 5/2 4 और 8, ये हमारा x निकल गया। अब हमें y निकालना है, तो y के लिए क्या करो, ये देखो आपके सामने ही है y, A माइनस ए ट्रांसपोज को पहले माइनस करो, ये A है ये A ट्रांसपोज, दोनों को माइनस करो, 3 - 3 0, 2 - 1 1, 7 ये प्लस हो जाएगा, 7 + 2 9, 1 - 2 -1, 4 - 4 0, 3 - 5 -2, -2 - 7 -9, 5 - 3 2 और 8 - 8 0, ठीक है। अब क्या करो, 2 से अंदर डिवाइड कर लो, तो ये बनेगा 0 1/2 9/2, -1/2 0, इसको डिवाइड करोगे -1, फिर इसको डिवाइड करो -9/2 1 और 0, ये निकल गया हमारा x और y दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान से समझो, अगर आपने मेरी इससे पहली वाली वीडियो देखी हो ना, तो वहां पर मैंने ये थ्योरम भी करवाई है, अगर नहीं देखी है, जो इसकी एग्जांपल्स है ना वो करवाई थी मैंने, अगर नहीं देखी है तो दोबारा समझ लो। देखो क्वेश्चन कह रहा है इस A को एक्सप्रेस करो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के सम के बराबर, मतलब सिमेट्रिक, ये देखो सिमेट्रिक और इन दोनों का सम प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, इसमें हमने एक्सप्रेस करना है इसको, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी हो, मैंने वहां पे प्रूफ किया था कि A प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैंने वहां इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया इस एक्सरसाइज का, वहां पे भी हमने प्रूफ किया A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर आप इन दोनों को ऐड करो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2A, लेकिन आना कितना चाहिए था A, तो मैं क्या कर रहा हूं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो मेरे को अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इसमें एक्सप्रेस करना है, इस पूरे में। देखो कैसे करेंगे, पहले तो हम लेट कर लेते हैं, इसको P मान लो, P इक्वल टू, एक सेकेंड रुक जाओ,
पहले ना ए की वैल्यू लिखो, 4 2 -1 3 5 7 1 -2 1। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, क्योंकि हमें ट्रांसपोज चाहिए ना यहाँ पे, इसको कॉलम को रो में ले जाओ, रो को कॉलम में ले जाओ, 4 2 -1, फिर इस रो को कॉलम में और फिर इस रो को कॉलम में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं P इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2। ठीक है, आपके पास A भी सामने है और A प्लस A ट्रांसपोज भी आपके सामने है, दोनों को प्लस करो क्योंकि प्लस ही है ना बीच में। 4 + 4 8, 2 + 3 5, -1 + 1 0, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 7 - 2 5, 1 - 1 0, -2 + 7 5 और 1 + 1 2। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करो तो ये बनेगा 4 5/2 0, 5/2 5, 5/2 0, 5/2 1। अब हम इसको सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, P इक्वल टू P ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकालो, इस रो को कॉलम में ले जाओ, 4 5/2 0, फिर इस रो को कॉलम में ले जाओ, 5/2 5, 5/2 और फिर इस रो को। ठीक है, अगर आप देखो ये दोनों बराबर है, ध्यान से देखो, P इक्वल टू P ट्रांसपोज, P था हमारा A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2, इसको हमने प्रूफ कर दिया इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास है A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2, इसको हम क्यू लेते हैं और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। पहले आप इन दोनों को माइनस करो, ये देखो ये A है, ये A ट्रांसपोज, दोनों को माइनस, 4 - 4 0, माइनस इसलिए करें इनके बीच में माइनस है, 2 - 3 -1, -1 -1 -2, 3 - 2 1, 5 - 5 0, 7 ये प्लस हो जाएगा, 7 + 2 9, ये भी प्लस हो जाएगा, 1 + 2 2, -2 - 7 -9 और 1 + 1 - 1 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से अंदर डिवाइड करते हैं, ये बनेगा 0 -1/2 -1, 1/2 0, 9/2, ये 1 -9/2 0। ठीक है, अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा Q इक्वल टू माइनस Q ट्रांसपोज। तो सबसे पहले क्या करो, Q ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालो, इस रो को कॉलम में ले आओ, 0 -1/2 -1, फिर इस रो को कॉलम में, 1/2 0 9/2, फिर इस रो को कॉलम में। ठीक है, अब क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 0 -1/2 -1, 1/2 0 9/2 और ये बनेगा 1 -9/2 0। अगर आप देखो ये दोनों बराबर है, ध्यान से देखो, तो हम कह सकते हैं Q इक्वल टू माइनस Q ट्रांसपोज, Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना। देखो इसको हमने P लिया और इसको हमने Q लिया, तो ये बनेगा A इक्वल टू P प्लस Q। ठीक है, A इक्वल टू P प्लस Q, यहां पे P की वैल्यू डालो और Q की। P की वैल्यू देखो ये लिखी है, ये P है और ये Q है, मैं दोनों की वैल्यू डाल रहा हूं। ठीक है, तो P की वैल्यू 4 5/2 0, 5/2 5, 5/2 0, 5/2 1 और Q की वैल्यू आपके सामने ही दी है, 0 -1/2 -1, 1/2 0 9/2, 1 -9/2 0। अब आपने ना इनको प्लस नहीं करना, क्यों, क्योंकि इसने हमें बोला था इसको एक्सप्रेस करो सम में, तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया सम में, तो आपने इसको यहां तक ही छोड़ देना, इसके आगे नहीं करना सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास,
डिफाइन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया थी। अब हमें प्रूफ करना है, ए दिया हुआ ये ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो ए लिख रहा हूं, फिर ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। इसका ट्रांसपोज देखो क्या आएगा 2 4 और इसका आएगा 5 6। ठीक है, अब हमें प्रूफ, एक सेकंड रुको, इसको ना मैं पी लेट कर रहा हूं। ठीक है, अब मेरे को पी को प्रूफ करना है सिमेट्रिक, तो मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा पी इक्वल टू पी ट्रांसपोज, ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करो, पहले तो इन दोनों को ऐड करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज को, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 6 12। अब पी ट्रांसपोज निकालते हैं, इस रो को कॉलम में ले आओ, 4 9 इस रो को कॉलम में। अगर आप देखो ये दोनों बराबर है, P इक्वल टू पी ट्रांसपोज, तो इसका मतलब P हमने लिया था A प्लस ए ट्रांसपोज, वो हो गया इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए दिया हुआ है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 किया, वैसे ही करेंगे। वहां पर क्या प्रूफ किया था हमने, पहले इसको P लिया था और फिर इसको Q लिया था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे उसमें किया। तो पहले A लिखो, 3 - 4 1 - 1 और फिर A ट्रांसपोज निकालो, इसको कॉलम में ले आओ और फिर इसको कॉलम में। ठीक है, इसको P लेट करते हैं, इसको Q। लेट P इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। इन दोनों को ऐड करो, 3 + 3 6 -4 + 1 -3, 1 - 4 -3, -1 - 1 -2। अब क्या करो, इसको 2 से डिवाइड करो, ये बनेगा 3 -3/2 -3/2 और -1। अब क्या करो, P का ट्रांसपोज निकालो, इस रो को कॉलम में ले आओ, 3 - 3/2, फिर इस रो को कॉलम में। अगर आप देखो ये दोनों बराबर है, P इक्वल टू पी ट्रांसपोज, P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको Q ले लेते हैं, लेट Q इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। अब दोनों को माइनस करो, आपके सामने ये A है, ये A ट्रांसपोज, दोनों को माइनस करना है। 3 - 3 0, -4 -1 क्योंकि माइनस कर रहे हैं, -5 1, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना, 1 + 4 5, ये 2 क्यों लिख रहा हूं मैं नीचे, ये देखो दोबारा, -4 -1 -5, 1 + 4 5, -1 ये प्लस हो जाएगा 0। अब 2 को अंदर डिवाइड करो, ये होगा 0 -5/2 5/2 0। अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, उसके लिए हम ये प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले Q ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज देखो क्या आएगा, इस रो को कॉलम में ले आओ, 0 -5/2, फिर इस रो को कॉलम में 5/2 0। अब क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा 0 -5/2 ये प्लस हो जाएगा और वो 0। अगर आप देखो ये और ये दोनों बराबर है ना, तो हम लिखेंगे Q इक्वल टू Q ट्रांसपोज माइनस Q ट्रांसपोज, Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब लास्ट स्टेप क्या करना है आपने, A इक्वल टू लिखना है P प्लस Q। क्यों, क्योंकि इसको P लिया था और इसको Q। अब यहां पे P की वैल्यू डालो, P की वैल्यू देखो आपके सामने है, ये रही 3 -3/2 -3/2 -1 प्लस Q की वैल्यू, ये रही Q की वैल्यू 0 -5/2 -5/2 0। और इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना, प्लस नहीं करना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला एक्सप्रेस दी सम में एक्सप्रेस करना है।
क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, इसको ए मैट्रिक्स मान लो, एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया ना और क्वेश्चन नंबर 5 किया, वैसे ही करना सेम, यही चीज़ निकालनी है, ठीक है, दोनों में। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिखो, 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5, -1 1 2। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इस रो को कॉलम में ले जाओ, एक सेकेंड रुकना, और यहाँ पर ना क्वेश्चन और भी है, एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। और अब एंड में हमें वेरीफाई भी करना है, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। इसका ट्रांसपोज 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5, -1 1 2, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इसको P ले लो, लेट P इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2। अब आप इन दोनों को ऐड करो, ये बनेगा 3 + 3 6, -2 + 3 1, -4 + 1 -1 सॉरी, -5, 3 - 2 1, -2 -2 -4, -5 + 1 -4, -1 -4 -5 1 -5 -4, 2 + 2 4। अब क्या करो, 2 से इसको डिवाइड कर लो, ये बनेगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2, फिर इसको डिवाइड करोगे -5/2 -2 2, ठीक है। अब हमने इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो इसका ट्रांसपोज निकालो। इस रो को कॉलम में ले जाओ, 3 1/2 -5/2, फिर इस रो को कॉलम में 1/2 -2 -2, और फिर इस रो को कॉलम में। अगर आप देखो दोनों बराबर हैं, चेक करो, है ना, दोनों बिल्कुल सेम है। तो P इक्वल टू P ट्रांसपोज, P इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम Q लेंगे इसको, लेट Q इक्वल टू A - A ट्रांसपोज बाई 2। पहले तो दोनों को माइनस करो, 3 - 3 0, -2 - 3 -5, -4 माइनस ये प्लस हो जाएगा -1, 3 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 3 + 2 5, -2 + 2 0, -5 - 3 -1 -6, -1 + 4 3, 1 ये प्लस हो जाएगा, 1 + 5 6, और नेक्स्ट 2 - 2 0। अब इसको 1/2 से डिवाइड करो, ये 1/2 से सबसे डिवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट आएगा 5/2 0 - 3 3/2 3 0। अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो Q ट्रांसपोज निकालो, इस रो को कॉलम में ले जाओ, फिर इस रो को कॉलम में, और फिर इस रो को कॉलम में, यहां तक कर दिया। अब माइनस से मल्टीप्लाई, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, 0 -5/2 -3/2, इसको करो 5/2 0 -3, फिर इसको 3/2 -3 0। अगर आप देखो ये दोनों बराबर है, Q इक्वल टू Q ट्रांसपोज, Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, Q हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, A इक्वल टू P + Q। देखो P की वैल्यू आपके सामने है और Q की वैल्यू भी आपके सामने है, तो ये दोनों वैल्यूज मैं यहां डालने जा रहा हूं, और वेरीफाई भी करना है अभी, ठीक है। ये P की वैल्यू डाल रहा हूं, फिर Q की ये दी 0 -5/2 -3/2, 5/2 0 -3, 3/2 3 0। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब वेरीफाई देखो कैसे करना है,
हमने इन दोनों को प्लस करना है और वो ए आना चाहिए। ये ए वो है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो 3 + 0 3, 1/2 - 5/2, ये आ जाएगा -2। चेक कर लो आप, -5/2 - 3/2 -8/2 -4, 1/2 + 5/2 3, -2 + 0 -2, -2 - 3 -5, -5/2 + 3/2, ये बनेगा -1, -2 + 3 1, 2 + 0 2। अगर आप देखो ये क्वेश्चन में ये ए की वैल्यू दी हुई है, तो ये ए आ गया, हेंस वेरीफाइड। ये होगी हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट।